महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा था कि अखिलेश सच्चाई को जानते हैं और वो उसी सच्चाई के साथ खड़े हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर इसे अपना समर्थन मानते हुए अखिलेश का धन्यवाद तक अदा कर दिया था। तब सियासी महकमे में यह चर्चा होने लगी थी कि अगर भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को सियासी तौर पर दरकिनार करती है, बाहर का रास्ता दिखाती है, तो संभव है कि वो समाजवादी पार्टी का सहारा बन जाएंगे या समाजवादी पार्टी उन्हें सहारा दे देगी। लेकिन इस बयान से ठीक एक महीने बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलवानों के विरोध में भाजपा को घेरा है। न सिर्फ भाजपा को घेरा है बल्कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी निशाने पर लिया है। अब सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राजनीतिक रूप से अन्य सियासी दलों के साथ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तालमेल के खुले रास्ते को भांपते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को निशाने पर लिया है और ये एक सियासी कदम है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उसी तरह से सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आगामी सियासी सफर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उसमें भी अब कुछ नए मोड़ आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को जब धन्यवाद दिया और पहलवानों में यादवों की संख्या का जिक्र किया तो माना जाने लगा कि ब्रजभूषण अब सियासी दांव खेल रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश तंवर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यादवों के प्रति दिए गए बयान से ये माना तो सही जा रहा था कि अगर भाजपा उनके खिलाफ हो गई, कोई ठोस कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी में उनकी संभावनाएं बन रही हैं। वो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी उस वक्त ब्रजभूषण के खिलाफ ना कोई बयान जारी किया था और ना ही कोई नेता इस बारे में कुछ बोल रहा था। लेकिन ठीक एक महीने बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में न सिर्फ भाजपा को घेरना शुरू किया बल्कि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जमकर निशाने पर लिया। इससे अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे। राजनीतिक विश्लेषक ओपी तंवर कहते हैं कि इस पूरे मामले में एक समय के बाद अखिलेश यादव का ब्रजभूषण और भाजपा के खिलाफ बोलना कई तरह का सियासी संदेश दे रहा है। वो कहते हैं कि हाल के दिनों में अगर सियासी घटनाओं को देखा जाए तो फिर उसको पहलवानों के मामले से जोड़ा जाना चाहिए। तब पता चलता है कि सभी विपक्षी इस पूरे मामले पर एक तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी विपरीत धारा में बहेगी तो सियासी नजरिए से सभी विपक्षी दल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले में न सिर्फ बयान देकर सभी प्रमुख विपक्षी दलों के साथ सुर में सुर मिलाना पड़ रहा है बल्कि आने वाले चुनाव में भी सियासी समीकरण फिट कैसे बैठे, कैसे मजबूत हो, उस पर काम किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी और अखिलेश यादव ने केजरीवाल की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था, उसके भी हर तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी पहलवानों के मामले में पहले से ही उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस तो शुरुआत से ही इस पूरे मामले में अपना स्टैंड क्लियर करके पहलवानों के पक्ष में है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता पहलवानों के साथ धरना स्थल पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का इस पूरे मामले में न बोलना एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होने जैसा लग रहा था। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की चुप्पी को अपने पक्ष का माहौल में समझ रहे थे या यूं कहें कि अपने पक्ष में उस चुप्पी को भुलाने की तैयारी में लगे थे। यही वजह रही कि सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने भी सांसद ब्रजभूषण पर और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर चल रहे विरोध का राजनीतिक नफा नुकसान कैसा है ये भाजपा बखूबी जानती है और इसका आकलन भी कर चुकी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि सरकार ने बीते कुछ दिनों से पहलवानों के विरोध पर लचीला रुख अपनाया है। इस पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश पर जो हो रही थी उस पर भी सियासत अपने चरम पर थी। इसलिए इसकी जांच और सरकार के नुमाइंदों से बात के बाद जो तय किया गया उससे आगे की सियासत की तस्वीर जरूर साफ होगी, क्योंकि 2024 की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषक SN झा से हमने बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पूरे मामले को यूपी बनाम हरियाणा बनाया जा रहा था, उससे सत्ता पक्ष के लिए अपने सांसद के साथ खुलकर खड़े होना और पहलवानों के विरोध में खुलकर आ जाना बहुत बड़ी चुनौती थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रजभूषण को लेकर भाजपा में भी दो मत दिखाई दिए पार्टी के भीतर। भाजपा में ब्रजभूषण सिंह से हमदर्दी रखने वाले तो वैसे बहुत कम लोग थे, लेकिन ये मानने वाले बहुत ज्यादा संख्या में थे कि पहलवानों की शिकायत पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब ब्रजभूषण पर अखिलेश यादव ने बोलकर विपक्षियों के साथ सुर से सुर मिलाकर एक संदेश देने का प्रयास किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।